मैं हूं फ़हीम शेख और आप देख रहे हैं फ़हीम शेख व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं और शादिया कहता हूं, बखैर बोले कहता हूं। आज की मेरी ये जो व्लॉग होगी फन, एंटरटेनमेंट और नॉलेज से बड़ी और भरपूर वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनाब अपने बचपन के स्कूल के बारे में और अपनी क्लासेस दिखाऊंगा, जिन क्लासेस के सामने बैठकर मुर्गा बन के खजूर की लकड़ियों के साथ पिटाई जो हासिल की है। ओए होए होए होए, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने इस व्लॉग के साथ। तो जुड़े रहें और शुरू से लेके एंड तक मेरे इस व्लॉग को देखें और जानते जाइए मेरे बचपन के बारे में। तो लेट्स गो। लगा हुआ है अब स्कूल के अंदर में कैसे जाऊं, किस तरह जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन खैर मेरा बचपन का स्कूल है यार, बचपन की शरारत है आज भी मेरे जहन में है। जिस तरह के स्कूल को ताले लगाकर चपरासी जाता था ना, तो हम दरवाजे से चढ़कर अपनी क्लासों की तरफ कैसे जाते थे, वो बचपन की शरारत आज आपको करके बताता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर ये ताला लगा हुआ है ना, इस ताले को मार करके दरवाजे से जो है वो छलांग लगा मैं स्कूल के अंदर इन होके आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए कि मैं ताले लगे हुए गेट से छलांग लगा के अंदर कैसे जाता हूँ। देखते हैं ये कुत्ता भी जो है वो स्कूल के गेट की तरफ खड़ा हुआ है। अब देखिए मैं कैसे चलता हूँ। मैं स्कूल के अंदर आ चुका हूँ फाइनली। जब लगा के दरवाजे को पार करके आ गया। फाइनली मैं दरवाजे से छलांग लगाकर स्कूल के तरफ इन हो चुका हूँ और जहाँ मैंने एजुकेशन हासिल की थी और कच्ची क्लास से लेके पंचम क्लास तक। ये मेरा प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये मेरा प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी सेक्शन है। तो ये आज प्राइमरी स्कूल का विजिट कराने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, अपनी पुरानी माजी की यादें ताज़ा करने आया हूँ। तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कमरे जमायत के सामने, उस क्लास के सामने जिस क्लास में मैंने स्कूल का पहला दिन गुजारा। तो ये डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी किस्म की कलरफुल डिज़ाइनिंग जो है वो उस टाइम से ही जो है वो की हुई थी, हमारे दौर से ही। लेकिन अब जो है वो इन्होंने अपग्रेड कर दी है। तो बड़ा प्यारा सा स्कूल है मेरा, बहुत ही प्यारा सा स्कूल है। ये मेरी पहली क्लास मैंने आपको बता चुका हूँ और इसके बराबर में जो मेरी दूसरी क्लास है ना, ये क्लास मेरी पक्की क्लास थी। इसमें सर मूसा साहब पढ़ाते थे, वो भी बड़े अच्छे टीचर थे, मेरे बड़े ज़बरदस्त टीचर थे, जिसकी मोहब्बत और जिसकी शफ़क़त ने मेरे स्कूल के ज़ौक़ और शौक़ को बढ़ाया और स्कूल में मैंने पढ़ा और पढ़ने पे मुझे मजबूर किया। स्कूल की यादें बड़ी ताज़ा होती है। अगर आपने जहाँ बचपन गुजारा होता है ना, अगर आप दोबारा कुछ सालों के बाद उस जगह पे चले जाए ना, आपको अपना माजी याद आ जाए ना, तो आप यकीन करें आपका मौजूदा वक्त आपको ये बताने पे मजबूर करता है कि यार मेरा जो माजी था ना बहुत अच्छा था। क्योंकि बचपन के दिन होते थे, इन्हीं क्लास कमरों के सामने जो है ना, जमात के सामने जो है ना, हम जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेके जो है हम खाया करते थे, बड़ा इंजॉय करते थे दोस्तों के साथ। तो चलते हैं दूसरी क्लासेस का विज़िट कराने के लिए, आपको कराता हूँ अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास का विज़िट कराता हूँ और बताता हूँ कौन से मेरे टीचर्स थे और जनाब क्या सज़ाएँ मिलती थी और कैसा वक्त गुजारा करते थे। तो लेट्स मूव। ये जो जनाब क्लासरूम है, ये हमारी दूसरी क्लास थी। इस क्लास में सर ज़फ़र साहब पढ़ाया करते थे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ चूहा शेर की पेंटिंग बनी हुई है ना, इस जगह पे आपके भाई ने 7-8 साल की उम्र में ये जगह
मुर्गा बनकर पिछवाड़े पे डंडियाँ खाइए। ये जगह है, इस जगह ने मुझे बड़ी अजियत दी है, क्योंकि हमारे तीसरी क्लास में जो टीचर होते थे ना, सर गनी साहब, ओए पना, आज भी मैं पना चाहता हूँ अपने उस उस्ताद से, खुदा की कसम। हमें जो है ना वो सबक याद नहीं होता था ना, तो जनाब हमें यहाँ पे खड़ा करके, और खजूर की जो लकड़ियाँ होती है ना, ये खजूर की लकड़ियाँ मॉनिटर को कहता था कि यार दरख्त से तोड़ के लाओ, बच्चे की हड्डियाँ पसलियाँ करनी है जी। Oh my God! तो जनाब हम लोग डर जाते थे और शलवार गीली कर देते थे, यकीन करें शलवार गीली हो जाती थी हमारी। और जिस दिन यहाँ पे मैं जो है ना वो मुर्गा बनाया, हमारे पिछवाड़े पे उन्होंने जो है वो डंडियाँ बरसाई ना, शलवार गीली हो गई। अब उस गीली शलवार में हमने जो है ना वो क्लासरूम में बैठ कर किताबों को पढ़ाया। ये हमारी तीसरी क्लास थी, और ये चौथी क्लास जिसमें मास्टर रज़ा साहब थे, ये 5वीं क्लास में बड़ी इंटरेस्टेड क्लास। ये बहुत अच्छी क्लास, मास्टर साले साहब थे, बहुत काइंड पर्सनैलिटी थे, बहुत अच्छी शख्सियत थे, और जिन्होंने हमें हर वक्त मोटिवेट किया एजुकेशन के हवाले से कि बेटा आप पढ़ोगे, आप कुछ बढ़ोगे, ठीक है, कुछ बन के दिखाओगे। तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद हमारा जो ज़ौक़ शौक़ एजुकेशन का था ना, यकीन माने वो हमारा बढ़ा, और हमने यहाँ से 5वीं क्लास को पास किया, 5th क्लास को पास किया। 5th क्लास को पास करने के बाद फिर हमने जनाब 6th क्लास में हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तो ये मेरी क्लासेस थी, मेरा प्राइमरी स्कूल था, जो मैंने आपको अपनी 1 क्लास से लेकर 5th क्लास तक आपको विज़िट करवाया। तो मज़ीद आपको विज़िट कराता हूँ पूरे स्कूल का। लेट्स गो। डी व्यूअर्स, आपको अपने इस व्लॉग्स के ज़रिए से एक चीज़ बताता चलूँ कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये जो इल्म होता है, ये जो तालीम होती है ना, वो इंसान को बाशऊर बनाती है। आपके माशरे में क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये सब आपको सिखाती है ये तालीम, और ये तमीज़ जो आपको बताती है, जो फ़र्क आपको बताती है, ये सिर्फ़ आपको तालीम देती है। वो बाशऊर जो आपको बनाती है, वो सिर्फ़ ये तालीम आपको बाशऊर करती है। तो अगर आप देखें आपके इर्द गिर्द माशरे में, अगर आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं ऐसा कोई बच्चा है जो स्कूल से ड्रॉप है, जो स्कूल में नहीं पढ़ रहा, तो प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो के तवज्जुह से आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल की तालीम दिलवाएं, बच्चों को बाशऊर करवाएं, और तालीम हासिल करने के लिए अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर सोचिए, याद रखिए कि तालीम नौकरी नहीं देती, तालीम शऊर देती है। अगर अपने बच्चों को तालीम देते हैं ना, तो इस पॉइंट को अपने जहन से निकाल दें कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करेगा, क्योंकि नौकरी नौकर करता है, बाशऊर नहीं करता, ठीक है। तो बच्चों को नौकरी की तरफ ना ले आएँ, तालीम के कॉन्सेप्ट को सामने रखकर। तो ये समझे कि आपका बच्चा तालीम हासिल करेगा, बाशऊर बनेगा, ठीक है, समझदार बनेगा। तो ये समझदारी का जो पॉइंट है वो अपने जहन में रखें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और अपने बच्चों को बाशऊर रखें। आई होप दैट कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर या टिकटॉक पर या फेसबुक पर न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे सपोर्ट करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो यकीन करें मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 अच्छी वीडियोस बना के आपके सामने पेश होऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ़हीम शेख और फ़हीम शेख की पूरी टीम को दे दिए इजाज़त। तो कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, नमस्ते, खुदा हाफ़िज़।